राजस्थान में गहलोत सरकार पर संकट गहरा गया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तनातनी खोलकर सामने आ गई है। सचिन पायलट दिल्ली में बताए जा रहे हैं, वो पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की कोशिशों में लगे हैं। सचिन पायलट का आरोप है कि गहलोत उन्हें नजरअंदाज करते हैं, उन्हें सरकार के फैसलों में अहमियत नहीं दी जाती है। उधर गहलोत खेमे का आरोप है कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में है। खबर है कि आलाकमान दोनों को जल्द ही दिल्ली बुलाएगा। पायलट गहलोत में तकरार और तेज हो गई जब आतंकवाद निरोधी दस्ता और एसओजी ने सरकार गिराने की साजिश में अपने ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट को पूछताछ के लिए बुला लिया। एसओजी के नोटिस से मामला और ज्यादा बिगड़ गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि एसओजी ने खाद्य और आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। मीणा को सचिन पायलट का समर्थक भी माना जाता है। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी जहां आरोप लगा रही है कि दरअसल आपस में तकरार की वजह से बीजेपी के ऊपर सरकार गिराने के आरोप लग रहे हैं, इसीलिए राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष की ओर से अशोक गहलोत को कल चतुर कहते हुए तमाम बातें कही गई थी। लेकिन अब अपने ही खेमेबाजी से परेशान इस वक्त अशोक गहलोत, आगे क्या होगा? राजस्थान में सरकार क्या बची रहेगी या फिर क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जब अशोक गहलोत से एसओजी की नोटिस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बुलाया गया तो मैं भी जरूर जाऊंगा। सुनिए अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले पर क्या कहा था। इस पूरे जो घटनाक्रम में एसओजी भी जांच कर रही है। एसओजी के पास भी कुछ टेप आए हैं, उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग की है और अब चर्चा ये आ रही है कि आपसे और उप मुख्यमंत्री से भी जो है वो बयान देने की बात कर रही है। तो एसओजी की जांच से लगता है पूरा पर्दाफाश होगा और अगर बुलाया जाता है तो आप लोग भी जो है वो बयान देने जाएंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, जो मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो। तो जो कानून कहेगा, कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, तो हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। कल रात 9:30 बजे आज तक से भी बातचीत करते हुए अशोक गहलोत की ओर से इसी तरह की जानकारी दी गई थी कि हम पूरा सहयोग करेंगे और बीजेपी के ऊपर हालांकि वो आरोप मढ़ते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन सचिन पायलट के साथ उन्होंने मतभेद की बात को आज तक से बातचीत के दौरान स्वीकारा था। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि यह सब वहीं बीजेपी की साजिश है, जबकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस से अपना ही घर नहीं संभल पा रहा। ये दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से उन्होंने इस देश के इतिहास में काला अध्याय जोड़ दिया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, 60 एमएलए थे कांग्रेस के, 60 मेरे 42 थे हमारे, सरकार वहां बीजेपी के बन गई। गोवा में, मणिपुर में सबको मालूम वहां पे क्या हुआ, और राजस्थान आपके सामने है। तो इनका इतिहास गवाह बन गया है कि ये लोग, डेमोक्रेसी में इनका यकीन नहीं है। और ट्रेडिंग करो, धन बल की कमी नहीं है बीजेपी के पास में, अपार धन इकट्ठा हो चुका है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भी, नोटबंदी के माध्यम से भी, और आज इसीलिए सरकारें गिराने की इनका दुस्साहस हो रहा है। राजस्थान में हम सरकार गिरने देंगे नहीं, इनके मंसूबे पे पानी फेर देंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। देखिए, राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ही राजस्थान में क्राइसिस शुरू हो गया था। आपको इसके पीछे जाना होगा कि 5 साल जिस व्यक्ति ने मेहनत की, पूरे राजस्थान में संगठन के नाते, पार्टी के नाते, कार्यकर्ताओं से मिलने के नाते मेहनत की, और जिसने आप 5 साल दिल्ली में बैठ करके पॉलिटिक्स की, वो जब वहां जाके सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसी दिन से ये बीज गिर गया था कि मेहनत महंगी, खाए फल कोई और खा रहा है। इनकी आपसी कलह, या कहना चाहिए अंतर की गुटबाजी जो आप लोग बोल रहे हो, ये पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। और बीच में आपने सुना होगा कि समय समय पर इस तरह के व्यवहार, इस तरह का आचरण, कभी क्या कभी का अधिकार, इसलिए बीजेपी के ऊपर तो अशोक गहलोत जी डाल रहे हैं जबरदस्ती। बीजेपी की भी राजस्थान सरकार पर नजर है, वहीं कांग्रेस के भीतर खेमेबाजी चरम पर है। इन सब के बीच कहीं मध्य प्रदेश जैसा हाल नहीं हो जाए, कांग्रेसी आलाकमान को यही डर इस वक्त सता रहा है। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, सारी विधायक संपर्क में हैं। सुनिए मंत्री जी को। राजस्थान की सियासत में अब लड़ाई आर पार की हो गई है। हमारे साथ हैं राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से बातचीत करते हैं। सर, सरकार बचेगी या जाएगी, जनता के बीच यही चर्चा हो रही है।
सरकार 100% बचेगी और आप ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो वे ऑफ स्टाइल रहा, चाहे वो गोवा में रहा, चाहे अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उस वे ऑफ स्टाइल के बाद कांग्रेस का कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, हर चीफ मिनिस्टर की मॉरल ड्यूटी बनती है कि अपनी सरकार को सेव करे, एक्शन ले। और इसमें कई बार हमको भी लगता है कि हम इतने डरे हुए क्यों हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी ओवर कॉन्फिडेंस था और उस ओवर कॉन्फिडेंस में इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी कि बीजेपी इस स्तर पर चली जाएगी। उस स्तर पर गई, मध्य प्रदेश में सरकार गिरी। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम मंत्री, सब लोग, तमाम एमएलए, हम सब एक है और किसी भी कीमत पर बीजेपी का कोई षड्यंत्र सफल नहीं होगा। एक है तो परेशानी क्यों, समस्या ये हो रही है, अब ये बात उठ रही है, बीजेपी कह रही है कि हमें आप दोषी ठहरा रहे हो, लेकिन आपके डिप्टी सीएम सचिन पायलट है कहाँ, उनसे तो बातचीत करो। हमारे अब घर के झगड़े को हमारे कंधे पर क्यों रख के बंदूक चला रहे हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ये बात करती है कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट कहाँ हैं, सचिन पायलट जी परसों तक यहीं थे, दिल्ली गए। अब जब वो आएंगे तो वो कोई बीजेपी के कोई पक्ष में बयान दे रहे हो, वो ये कह रहे हो, उन्होंने भी माना है। और जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तब वो बोले कि बीजेपी का कोई षड्यंत्र सफल नहीं होगा। रही बात वो कहाँ है, तो वो खुद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभी अध्यक्ष हैं, वो खुद सही वक्त पर कब होगा या तो सामने आकर बात कर लेंगे। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सवाल है, वो यहीं पर है। और यदि कोई मुख्यमंत्री इतने बड़े चार्ज लगाता है तो उसके पीछे कोई तो कारण है।